नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कैसे सरकार की क्रूरता को उसका दलाल मीडिया जनता का उद्धार कहकर परोसता है, इसका यह क्लासिक उदाहरण मैं देने जा रहा हूं। सरकार ने इंडिगो की गुंडागर्दी के बाद विमान कंपनियों को मुसाफिरों को लूटने की खुली छूट दे दी है। जनता को लूट लो, लूट लो, लूट लो। नरेंद्र मोदी दे रहे हैं जनता को लूटने की खुली छूट। मसल डालो जनता को, मरोड़ डालो उसकी जेब गर्दन और भर लो अपना खजाना। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको पता ही है कि कैसे भारत के हवाई अड्डों पर मोदी सरकार और इंडिगो एयरलाइन की मिली भगत ने कोहराम मचा दिया है। इसके बाद सरकार ने इंडिगो के पैरों में नाक रगड़ते हुए मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए लाया गया वो नोटिफिकेशन ही वापस ले लिया जिसे सारी एयरलाइनें मान रही थी सिवाय इंडिगो के। खैर, असल खेल इसके बाद शुरू हुआ। नवभारत टाइम्स की वेबसाइट की खबर देखिए, हेडलाइन पर गौर कीजिए। एयर फेयर कैप, लूट का खेल खत्म, सरकार का बड़ा एक्शन। पूरे देश में एयर फेयर की कीमतें फिक्स, 18,000 रुपए तक की सीमा लागू। मेरा ध्यान गया कि देखें इसमें है क्या, कहां का किराया 18,000 लगता है। क्योंकि अगर सरकार ने वाकई ऐसा कुछ किया तब तो बड़ा परोपकार का काम किया है और यह तो हमेशा के लिए लागू हो जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने पूरी खबर पढ़ी तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि यह तो विमान कंपनियों को लूट का सीधा लाइसेंस दे दिया गया है। पहले समझिए कि कैसे सरकार की दलाली की जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर छपी खबर का पहला पैरा पढ़िए। सरकार ने इंडिगो की फ्लाइट्स में भारी गड़बड़ी और टिकटों के बेतहाशा बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है। बाप रे! नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को सभी एयरलाइंस के लिए किराए की ऊपरी सीमा तय कर दी ताकि वो यात्रियों से मनमानी वसूली न कर सकें। यह फैसला तब लिया गया जब यात्रियों की ओर से लगातार शिकायतें आ रही थी कि एयरलाइंस परिचालन में आई दिक्कतों का फायदा उठाकर बहुत ज्यादा किराया वसूल रही हैं। मंत्रालय ने कहा है कि वो इस स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दे रहा है। उसने अपनी नियामक शक्तियों का इस्तेमाल करके, सोचिए, पावर का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित किया है कि एयरलाइंस निष्पक्ष और उचित दाम बनाए रखें। सभी एयरलाइंस को इस नए नियम का तुरंत पालन करने का निर्देश दिया गया। यह किराया सीमा तब तक लागू रहेगी जब तक देश भर में फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य नहीं हो जाते। आपको लगेगा वाह क्या बात है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब इसके बाद की कहानी पढ़ी तो समझ में आ गया कि खेल क्या है। और यह मेरी समझ में आता नहीं अगर मैं केवल एक हफ्ते पहले मुंबई न गया होता। मैं 29 नवंबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से मुंबई गया था और 1 दिसंबर को इंडिगो के ही विमान से दिल्ली लौटा। हालांकि लौटने में इंडिगो ने बड़ा रुलाया, फ्लाइट लेट थी, काफी लेट, लेकिन इसका कोई सूचना नहीं दे रही थी कंपनी। और उसके अगले ही दिन पूरा ढांचा चरमरा गया। खैर, इसी वजह से मैं बोल सकता हूं कि मोदी सरकार ने विमान कंपनियों को मुसाफिरों को लूट की खुली छूट दे दी है। कैसे, इसे समझिए और पूरे सबूत के साथ समझिए। लेकिन पहले देख लीजिए कि सरकार ने जो किराया फिक्स किया है और जैसा कि हमने बताया लूट से छूट के नाम पर किया है, वो कैसे असल में लूट से छूट नहीं, लूट की छूट है। खबर कहती है कि नई तय की गई किराए की सीमा के अनुसार 500 किलोमीटर तक की दूरी वाली उड़ानों के लिए अधिकतम किराया 7,500 रुपए होगा। मतलब दिल्ली से लखनऊ जो 4-4,500 में, कई बार 3,500 में भी आराम से चले जाते तो उसके लिए 7,500 तक वसूलने की छूट है। 500 से 1000 किलोमीटर तक के रूट पर अधिकतम 12,000 रुपए। मतलब दिल्ली से पटना जो 4-5,500 रुपए में बिना किसी सरकारी कैब के आराम से चले जाते थे, उसके लिए 12,000 रुपए तक, यानी सीधे दुगना वसूलने की छूट दे दी है मोदी महान ने। अब आइए तीसरे सेक्टर पर, 1000 से 1500 किलोमीटर तक के रूट पर अधिकतम 15,000 रुपए। मतलब दिल्ली से मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता जैसे शहरों के लिए मजे से दुगना क्या तिगना किराया वसूलने की खुली छूट। एक बात और, सारा टैक्स इसके ऊपर लगेगा, ये केवल बेस फेयर है। अब आइए मैं सबूत पेश करता हूं कि कैसे यह दुगना तिगुना किराया लूटने की छूट है लाइसेंस से। सबसे पहले गूगल पर दिल्ली से मुंबई की हवाई दूरी सर्च कीजिए, देख लीजिए 1148 किलोमीटर, मतलब 1000 से 1500 किलोमीटर के ब्रैकेट में
मोदी जी ने जनता को जो राहत दी है उसके हिसाब से विमान कंपनियां दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली की यात्रा के लिए 15,000 रुपए तक वसूल सकती हैं, मतलब टैक्स इसके ऊपर। अब मैं आपको 29 नवंबर की यात्रा का अपना टिकट दिखाता हूं, देख लीजिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट है, तारीख भी देख लीजिए 29 नवंबर 2025। 1 बजे दिल्ली की फ्लाइट थी और 3:15 बजे मुंबई उतरना था। हालांकि मेरी फ्लाइट 1 घंटे देर से उड़ी। खैर मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा है कीमत। फेयर समरी पर आ जाइए टिकट में। बेस किराया देख लीजिए 4,860 रुपए, टैक्स 1,002 रुपए, K3 यानी किनीर फ्यूल सरचार्ज 252 रुपए, 500 रुपए का डिस्काउंट भी मिला था। तो दिल्ली से मुंबई जाने का टिकट मुझे कुल पड़ा था 5,614 रुपए का। इसमें 1,254 रुपए टैक्स और सरचार्ज है। अब मोदी जी ने एहसान जताते हुए कहा है कि एयरलाइन वालों, तुम आराम से 5600 रुपये का टिकट जो है वो 16,000 तक का बेच सकते हो, हमको दिक्कत नहीं है, हमारा जनता पर एहसान है। सरकार जनता पर इतना एहसान तो कर ही सकती है ना, बोलो थैंक यू मोदी जी। ये तो हुआ दिल्ली से मुंबई जाने का मामला। चलिए मुंबई से दिल्ली आने का टिकट दिखा देते हैं। देख लीजिए, मेरे नाम से टिकट है नवीन कुमार। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बोर्डिंग पास ही देख लीजिए। इंडिगो का विमान था, फ्लाइट संख्या 6E6028, तारीख भी देख लीजिए 1 दिसंबर 2025। अब फिर से टिकट पर आ जाइए, क्योंकि बोर्डिंग पास में यह नहीं लिखा होता है कि टिकट खरीदा कितने का गया था। फेयर 5,310 रुपए और टैक्स 130 रुपए। मुंबई से दिल्ली आने का टिकट मुझे कुल 5,440 रुपए का पड़ा था, और यह इंडिगो की गुंडागर्दी शुरू होने से केवल 1 दिन पहले की बात थी। मतलब अगर आने जाने का औसत निकालें तो मुंबई दिल्ली का टिकट बिना मोदी के एहसान के 5,500 रुपए का पड़ा था। और अब मोदी ने जब इतना बड़ा उपकार किया है कि हमने जनता को लूटने की शिकायतों पर सख्त कदम उठाते हुए किराया फिक्स कर दिया है, कंपनियों को 5,500 रुपए के टिकट के बदले में आपसे 16,000 रुपए तक लूटने की छूट है। तो प्यार से बोलो थैंक यू मोदी जी। चलते चलते आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार क्यों लाखों मुसाफिरों की जिंदगी नरक बना देने वाले इंडिगो के पैरों में नाक रगड़ रही है। पिछले ही साल यानी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा से यह बात सामने आई कि इंडिगो को चलाने वाले इंटर ग्लोब समूह की इकाइयों इंटर ग्लोब एयर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और इंटर ग्लोब रियल एस्टेट वेंचर्स और इसके प्रमोटर राहुल भाटिया ने भारतीय जनता पार्टी के चरणों में 30 करोड़ रुपए से अधिक का अर्पण किया था। भाजपा की हैसियत नहीं है और नरेंद्र मोदी की कि इंडिगो को भारत की इज्जत की धज्जी उड़ा देने की सजा दे सके, उसे सबक सिखा सके। क्या समझे? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।